की बात अगर 4 बीवी पे क्या कहना है? 4 बीवी पे बोलिए, 4 बीवी पे करने वाले हराना क्या है? हराना क्या है? बलात्कारियों को क्या बलात्कार नहीं है, गलत है, सही है। आप 4 बीवी हाँ या ना? बलात्कारियों 4 बीवी हाँ हाँ या या ना? ना? वो गांधी जी को कभी महात्मा गांधी या बापू नहीं बोलता, हमेशा मिस्टर गांधी बोलता है। 4 आज बीवी अभी भी बोलिए। गोडसे के हत्यारों के साथ खड़े रहते हैं। आज अभी भी जब गांधी के साथ गांधी के हत्यारों के साथ, गोडसे के उपासकों के साथ खड़े रहते हैं। गिरजा टिक्कू को काट दिया जा रहा है, तब आपके मुंह से कुछ नहीं निकला। आज आके आप भाषण देने की बात करती। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये इमराना का फतवा याद है? इमराना के साथ उसके ससुर ने बलात्कार किया, उसके बाद फतवा जारी हो गया कि वो अपने ससुर की पत्नी यानी पति की मां हो गई, और उसके बाद ये लोग चुप रहे। ये लोग आके बात करते हैं स्त्रियों की, उसकी बात। अगर 4 बीवी पे क्या कहना है? 4 बीवी पे बोलिए, 4 बीवी पे। अब विषय पे छोड़िए, विषय पे। आप 4 बीवी पे बोल रहे हैं, बलात्कारियों पर क्या कहना है? 4 बीवी की बात करने वाले हराना क्या है? हराना क्या है? बलात्कारियों पर क्या बोलेंगे? गलत है, सही है। चलिए अगला सवाल पूछता हूँ। हाँ या ना? आपके अंदर इतनी नैतिकता नहीं है कि आप हाँ या कुछ ना? सवाल लेते, कुछ सवाल लेते, कुछ सवाल लेते। नहीं कह पाए। बोलिए 4 बीवी पे बोलिए हाँ या ना? आप 4 बीवी हाँ या ना? 4 बीवी हाँ या ना? ये आपकी नैतिकता है? ये आप लोगों का असली चाल चरित्र और चेहरा है? पूछे आप सवाल अच्छा, पूछिए। मैं एक मिनट आप लोगों को लगता है बलात्कारियों के लिए ताली बजाना ये बहुत अच्छी बात डिटेल है। कर दिया। अब पॉइंट पे जवाब नहीं। अब मैं सबको बताना चाहता हूँ, ये कहते हैं बहुत 1940 अच्छा है। और में देश के विभाजन की बात आई। सुनिए, इस देश में देश का विभाजन की शुरुआत कहां से हुई? 1916 लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन। मुस्लिम लीग और कांग्रेस में लिखित समझौता होता है कि देश के कुछ इलाके होंगे जहां से सिर्फ मुस्लिम ही चुन के जाएगा, और वही इलाके बाद में जाकर पाकिस्तान बने 1947 में। 1916 के बाद जब जिन्ना की हिम्मत और बढ़ी तो उसने कहा कि मैं महात्मा गांधी को महात्मा नहीं बोलूंगा क्योंकि यह हिंदू उपाधि है। इसलिए आप याद करिए, आपने हर फिल्म में देखा होगा तो वो गांधी जी को कभी महात्मा गांधी या बापू नहीं बोलता, हमेशा मिस्टर गांधी बोलता है। उसके बाद उसकी हिम्मत और बढ़ी। 1925 में उसने कहा कि अब मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा क्योंकि हिंदू प्रेयर नजर आती। आरएसएस 1925 में बना और 1916 में विभाजन की नींव आपके लिखित समझौते से बनी। 1937 में सावरकर ने 2 राष्ट्रों के सिद्धांत की बात की। बीच में मत बोलिए सुप्रिया जी, प्लीज। आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। पूरी बहस प्लीज पूरा कर ले दीजिए। नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, यह तथ्य गलत है। नेहरू परतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। 2 सितंबर 1946 कैबिनेट मिशन प्लान के तहत अंग्रेजों के पहले प्रधानमंत्री। आपको जवाब दिया जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री थे पहले सुभाष चंद्र बोस। किताबें बदल दीजिए फिर सुधांशु जी, किताबें बदल दीजिए देश की। हम लोगों ने क्या पढ़ा है? मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? 2 सितंबर 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के तहत किताबों में क्या लिखा है? बच्चों को फिर क्यों गलत पढ़ा रहे हैं? अगर किताब में झूठ पढ़ाया गया है तो बताएं सर। ये बात कोई भी जाके चेक कर सकता है। सुप्रिया जी आप जवाब दे दीजिए इसका। उसके अरे भाई आप इतने फैक्ट को डिनाई करेंगी? कैबिनेट मिशन की सरकार 1946 में बन गई थी और इतना ही नहीं। अरे भाई सेंटेंस तो पूरा होने दीजिए, जनता देख रही। एक सेंटेंस। अच्छा ये बताइए 1946 में जब वो बने थे तो उनको शपथ किसने दिलाई थी? लॉर्ड माउंटबेटन ने। भारत का संविधान तो था नहीं, तो किसके प्रति निष्ठा की शपथ ली थी? ब्रिटिश क्राउन के प्रति निष्ठा की शपथ ली। लॉर्ड माउंटबेटन ने शपथ दिलाई, यूनियन जैक के नीचे खड़े होकर शपथ ली और अंग्रेजों से लड़ रहे थे। और आपको ये भी पता है, सुनिए, जो काला पानी भुगत रहा था, जो कोलू के बैल की तरह जो दिया गया, वो लड़ाई नहीं लड़ा था। जिसके वायसराय के परिवार से अत्यंत मधुर संबंध थे, हम सबको पता है, पारिवारिक संबंध थे, वो लड़ाई लड़ रहे। ठीक है, अब जवाब सुनो। सुप्रिया जी जवाब दीजिए, फिर आप लोगों के सवाल है। इसका जवाब ये है कि जिसने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, नेहरू प्रधानमंत्री कब बने थे? सुधांशु जी, सुधांशु जी, सुधांशु जी, सुधांशु जी, सुधांशु जी, तो देखिए मैंने कहा अच्छी बात है। आप हाँ या ना नहीं बोल पा रहे बलात्कारियों को रिहा करने पर। आप मुझसे महिला सम्मान की बात मत करिए। अरे 4 बीवी पे आप अभी भी, आप चुप रहिए। आप अभी भी गोडसे के हत्यारों के साथ खड़े रहते हैं। आज अभी भी जब गांधी के हत्यारों के साथ, गोडसे के उपासकों के साथ खड़े रहते हैं। और मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ, यहाँ पर उल जलूल की बात करके तथ्यों को प्रेजेंट करना अगर इतना खराब था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी क्यों बने थे उस गवर्नमेंट में मंत्री? नहीं बनना चाहिए था उस गवर्नमेंट में। नहीं थे 46 सरकार में। जब गांधी जी ने 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट, करो या मरो भारत छोड़ो आंदोलन लॉन्च किया, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने चिट्ठी लिखी अंग्रेजों को, कैसे इसका दमन किया जाए, कैसे इसको दबाया जाए। कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों ने इस्तीफा 1939 में दे दिया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सिंध में, बंगाल में
नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में क्यों चलाते रहे सरकारें, आज देश आपसे यह जानना चाहता है। लेकिन मैं 100 बात की एक बात फिर उस बात पर आऊंगी, क्योंकि भाजपा इससे नहीं बच सकती है। आप हां या ना में जवाब नहीं दे सकते। आपके चुने हुए वहां पर एमएलए कह रहे रिहा करो इनको। एक एमएलए आके करता है बलात्कारी ब्राह्मण है, ये संस्कारी लोग हैं। कौन सा समाज इस देश में, कौन सी लड़की और कौन सा लड़का इस देश में बलात्कारियों की रिहाई पे ताली बजा सकता है? मुझे दुख होता है इस बात का, और बहुत दुख होता है। मैं एक महिला हूं, यहां पर बैठी हुई सारी महिलाओं से पूछती हूं, अगर बिल्किस बानो ना होती, उसका नाम खैर होता, तो क्या तब भी ताली बजाते? सुधांशु जी उसका जवाब। 11 बलात्कारियों की रिहाई हुई है इस देश में। यह आजाद हिंदुस्तान है, हम 75 साल आजादी के मना रहे हैं। क्या बात करते हैं हम लोग? सुधांशु जी, नारी के सम्मान। सुधांशु जी इसका जवाब दीजिए। सुधांशु जी जवाब। जिसको बलात्कार करके गिरजा टिक्कू को काट दिया जा रहा है, तब आपके मुंह से कुछ नहीं निकला। आज आके आप भाषण देने की बात करती। हमने मुद्दे की एक बात नहीं दे सकते, ये आप जानते हैं। एक बात कहना चाहता हूं, इनके मुंह से एक सेंटेंस निकला, सबने याद किया। कांग्रेस की प्रोविंशियल असेंबलीज की सरकारों ने 1939 में रिजाइन किया। ये 1937 में जब सरकारें बनी थी तो किसके प्रति निष्ठा की शपथ लेके बनी थी? किसकी सरकार थी देश में भाई? अंग्रेजों के आप ही राज्यों में सरकार चला रहे थे और कह रहे थे स्वतंत्रता का संग्राम लड़ रहे थे। यही कोई ये कहे कि स्टेट में उसकी सरकार है, सेंटर में कांग्रेस की सरकार है और ये लड़ाई लड़ रहे थे। मुंह से निकल गया फैक्ट। मैं बोलना चाहता था। और मैं बता रही हूं 1942 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी वापस आ रही हूं। कैसे क्विट इंडिया मूवमेंट बंद करिए, ये तो आप इतना आपसे जानना चाहेंगे। मुझे लगता है कि जब ये प्रश्न यहाँ पर उठा है तो इससे बचना नहीं चाहिए। क्या आपको लगता है आजाद हिंदुस्तान में 11 बलात्कारियों को रिहा करने के बाद फूल माला और मिठाई उन्हें खिलाई जानी चाहिए? आपकी आत्मा क्या कहती है? देखिए, मेरा मानना है कि जो बलात्कारी है उसके साथ स्वागत तो छोड़िए, उसको तो कठोर सजा होनी चाहिए। पर वो सजा है और इसके बाद उसको क्या सजा हुई है यह निर्णय कोर्ट को करने देना चाहिए। रॉन्ग। और यदि कोर्ट से निर्णय होता है बिल्कुल उसके साथ होना चाहिए। और यदि आप बलात्कारों की बात कहते हैं तो जब यह सेंटेंस बोला गया था कि कश्मीर छोड़ के चले जाओ और अपनी लड़कियों को छोड़ के जाओ, तब मुंह से क्या निकला था भाई? आज तक कभी बोला इसको भी? आपने देखा कैसे कांग्रेसी प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा बिना किसी मुद्दे की ठोस जानकारी लिए यूं ही बड़बड़ा रही थी, और जब सुधांशु त्रिवेदी जी ने 4 बीवी हलाला जैसे और कई मुद्दों पर सुप्रिया सिन्हा को बोलने को कहा तो फिर सुप्रिया सिन्हा के मुंह से बोल नहीं निकला। और ये विपक्षी पार्टियां अपने आप को सेकुलर बताती हैं। खैर, कौन सी पार्टी कितनी सेकुलर है ये सबको पता है। आपका इन विषयों के बारे में क्या कहना है? कमेंट